परवरिश का मतलब क्या है? जैसे कि हमारा शो कहता है कि परवरिश सीखते सीखते आती है, तो परवरिश खैर एक बंधन भी है, लेकिन साथ में आपको पता होना चाहिए कि कितनी छूट मिलनी चाहिए। एक रोक टोक भी होती है, लेकिन साथ में ये भी होता है कि इतना भी ना रोके कि आपका दम घुटने लगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं परवरिश में जो मैं भी अभी सीख रही हूँ, क्योंकि मैं रियल लाइफ में तो पेरेंट हूँ नहीं। तो देखते हैं इनकी परवरिश कैसी होती है, आई होप अच्छी हो। कितनी परवरिश आप सीख रही हैं इस शो के जरिए? हाय, मेरी भी स्कूलिंग हो रही है एक्चुअली इन दोनों के साथ साथ मैं भी सीख रही हूँ कि जैसे मैंने बताया कि एक हद तक ही बच्चों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद आप कोशिश करोगे ना तो बच्चे सीखने से ज़्यादा आपसे दूर हो जाते हैं और वो कभी कभी उल्टा ही करते हैं। मुझे लगता है कि जो फॉरबिडन चीज़ें होती है ना, वो बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो अगर आप उनसे जितना दूर रखोगे, नहीं 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 ये अच्छी बात नहीं है, वो और जानना चाहेंगे कि अच्छा इसमें ऐसा क्या है, इसमें ऐसी कौन सी खास खूबी है कि मम्मी डैडी बोल रहे हैं कि डोंट गो दैट वे। तो उस हिसाब से मैं भी ये चीज़ें सीख रही हूँ कि कहाँ कहाँ कितनी छूट मिलनी चाहिए। ये इतना इसका चलता ही रहता है टाइम यार, भाई बहन का प्यार। ऐसा नहीं है तू लड़की है तो मारेगी, इसका एक पड़ जाना तो फिर हाँ। तो मैं भी सीख रही हूँ कि कैसे इन दोनों को कंट्रोल करूँ। ये दोनों आपस में बहुत लड़ती है एक्चुअली। बिल्कुल नहीं लड़ता। हाँ? ये तो बहुत स्वीट है। कितना रिलेट करते हैं आप लोग अपने कैरेक्टर से और अपने आप को? आप पहले आप बोलो। इनसे पहले पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उनसे कब से पूछ रहे हैं? ना डायना, तो तुमसे पहले पूछ लो। यू आर द यंगेस्ट। मतलब अगर इन्होंने तारीफ की तब तो सही है, वरना फिर ये कुछ न कुछ बुराई करेगी। करेक्ट। या बुराई मत करना बस, नहीं, कर दे यार, नहीं। फुल अलाउड है तुझे। तो आपने पूछा कि मैं भूल गई। अच्छा चलिए, आप कितना रिलेट कर हाँ। पाते हैं अपने कैरेक्टर से? नॉर्मली जब आप एक्टर्स को पूछते हैं कि आप कितना क्या कहना चाहेंगे अपने कैरेक्टर के बारे में, सब लोग बोलते हैं मेरा कैरेक्टर जी बड़ा डिफरेंट है, बट ऑनेस्टली मेरा कैरेक्टर ज़रा भी डिफरेंट नहीं है। आई फील कि हर फैमिली में एक ऐसा यंगस्टर होता ही है, 18-19 ईयर ओल्ड, बीइंग अ पार्ट ऑफ द फैमिली, फिर भी वो थोड़ा अलूफ रहता है, अपने एक स्पेस में रहता है, बिकॉज ही इज़ एक्सप्लोरिंग अ लॉट अबाउट लाइफ। तो आई थिंक जोगी का जो कैरेक्टर है, ही इज़ एक्सप्लोरिंग अ लॉट। अमृतसर से दिल्ली आया है, एक नया शहर एक्सप्लोर कर रहा है, लड़कियां एक्सप्लोर कर रहा है। हाँ वेरी ट्रू। या दैट्स समथिंग विच इज़ रिलेटेबल। लड़कियों के अलावा बाकी कुछ ज़्यादा रिलेटेबल नहीं, बिकॉज मैं वैसे बड़ा शाय हूँ। ओ प्लीज, शाय हूँ, ठीक है। इतना भी कोई शाय नहीं है। आप तो बोलते कितना रिलेट कर। हाँ जी, मैं वही बोलने की कोशिश में थी। डायना ज़रा भी रिलेट नहीं करती, डायना बहुत मारती है रियल लाइफ में, वो जितनी शांत है शो में ऐसी ज़रा भी नहीं है वो। नहीं, मैं जस्सी इज़ नॉट अ कॉन्फिडेंट गर्ल। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती और मेरे लिए अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि इनकी बात ज़्यादा सुननी पड़ती है, मम्मी जी पापा जी। इसको एक्टिंग करनी पड़ती है। She is the one who has to act. नो, एंड हाँ, इट्स बिट टफ, बट देन हो जाता है इनके साथ सीखते सीखते बस। परवरिश सीखते सीखते आती है वैसे। Oh. ओह माय गॉड डायना, वेल सेड। अच्छा, आपके किरदार के बारे में क्या, पंजाबी कुड़ी क्या, किस तरह का होने वाला एक्सेंट है कुछ? फुल पंजाबन, थोड़ी बहुत मैं हाँ जी सत श्री अकाल, ये सब तो छोटी चीज़ें हैं। अभी हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इतनी पंजाबी बोले जितनी लोगों की भी समझ में आए, क्योंकि फाइनली ये पंजाबी शो नहीं है, पंजाबी चैनल पे नहीं है, मतलब हिंदी भी लोगों को समझ आनी चाहिए। तो पर हाँ, पंजाबी फ्लेवर डेफिनेटली है, कपड़ों में तो है ही और डायलॉग्स में भी रखा है, लेकिन उतना ही है जितना कि लोगों के समझ में आए। चलिए लास्टली अपने फैन से क्या? ये परवरिश कितनी अलग होगी पिछली से? मैं इतना कहूँगी कि ये आप रिलेट कर पाएंगे इस शो से, और आप लोगों ने पहले भी पसंद किया है परवरिश सीज़न 1 को। ये शो एक नई एनर्जी के साथ आ रहा है, नए कास्ट के साथ, नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने आ रही है। तो प्लीज़ इसे देखिएगा, और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं इसे बनाना, और होप करते हैं कि आप लोगों को भी पसंद आए।